इजरायल और हमास के बीच 2 साल से जारी जंग अब थमने वाली है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा के मुताबिक अमेरिका की मध्यस्थता वाले शांति समझौते के पहले चरण पर दोनों ही देशों ने सहमति जताई है। ऐसे में शांति का पहला चरण 20 बिंदुओं पर आधारित है, जिनमें कैदियों की रिहाई से लेकर गाजा के अधिकांश हिस्सों से इजरायली सेना की वापसी तक कई पॉइंट्स शामिल किए गए हैं। हमास के इजरायल पर हमले के बाद गाजा में संघर्ष शुरू हो गया था। 7 अक्टूबर 2023 को शुरू हुए इस युद्ध को 2 साल हो चुके हैं, जिसमें हजारों लोगों की जान चली गई है। वहीं सैकड़ों की संख्या में बंधक बनाए गए हैं। हालांकि अब 2 साल के लंबे वक्त के बाद गाजा में शांति लौटने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजा में शांति के पहले चरण का स्वागत किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की तारीफ की है। अपने पोस्ट में पीएम मोदी ने लिखा है कि हम राष्ट्रपति ट्रंप की शांति योजना के पहले चरण पर हुए समझौते का स्वागत करते हैं। ये प्रधानमंत्री नेतन्याहू के सशक्त नेतृत्व का भी परिचायक है। हमें उम्मीद है कि बंधकों की रिहाई और गाजा के लोगों को मानवीय सहायता में वृद्धि से ही उन्हें राहत मिलेगी और स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त होगा। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र समझौते को पूरी तरह से साकार करने का समर्थन करेगा और निरंतर सैद्धांतिक मानवीय राहत प्रदान करने का दायरा बढ़ाएगा, और हम गाजा में पुनर्वास और पुनर्निर्माण के प्रयासों को आगे बढ़ाएंगे। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी की भी गाजा शांति समझौते पर प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने आशा व्यक्त करते हुए कहा है कि राहत है कि अब बंधक जल्द ही अपने परिवारों से मिल पाएंगे। कनाडाई पीएम ने अपने पोस्ट में लिखा है कि वर्षों की पीड़ा के बाद आखिरकार शांति संभव लगती है। कनाडा सभी पक्षों से सभी सहमत शर्तों को शीघ्रता से लागू करने और एक न्यायसंगत और स्थायी शांति की दिशा में काम करने का आह्वान करता है। इसी के साथ कार्नी ने कई दूसरे नेताओं की तरह बातचीत में उनकी भूमिका के लिए कतर, मिस्र और तुर्की की भी प्रशंसा की है। इसी बीच अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने भी एक्स पर लिखा है कि मैं इस अवसर पर यह कहना चाहता हूं कि मैं अंतर्राष्ट्रीय शांति में उनके असाधारण योगदान में सम्मान में नोबेल शांति पुरस्कार के लिए डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीदवारी पर हस्ताक्षर करूंगा। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंटनी ने भी इस समझौते को उज्जवल किरण बताया है। उन्होंने कहा है कि इस घोषणा से आशा जगी है कि 8 दशकों के संघर्ष और आतंक के बाद हम हिंसा के इस चक्र को तोड़ सकते हैं और कुछ बेहतर बना सकते हैं। न्यूजीलैंड के विदेश मंत्री विंस्टन पीटर्स ने गाजा शांति समझौते के पहल पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि पिछले 2 सालों में इजरायल और फिलिस्तीन दोनों ने बहुत कष्ट सहे हैं। आज उस पीड़ा को खत्म करने की दिशा में एक सकारात्मक पहला कदम है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरोजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।